अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की डेली रूटीन। तो आ गई हूँ मैं किचन में, देख रही थी कि पत्तियाँ सूखी क्या नहीं, क्योंकि रात को मैंने इन्हें ओवरनाइट के लिए रख दिया था बाहर और सुखाने के लिए। ये मिंट लीव्स है, पुदीने की पत्तियाँ हैं, अब ड्राई हो चुकी हैं तो मैंने इन्हें क्रश कर लिया हाथों की मदद से और इन्हें डाल दूँगी मैं एक एयर टाइट कंटेनर में। और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं करी लीव्स हैं, जिसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और सुखाने रख दिया था बाहर, लेकिन शायद इसमें 2 दिन लगेंगे, तो अभी मैं दोबारा से बाहर रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। या फिर धूप में तो ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि धूप में ये काली पड़ जाती हैं, इसलिए मैं रात को ही रखती हूँ। और फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में, थोड़ा सा क्लीन करना था। आज मैंने थोड़ी सेट की अपनी ड्रेसिंग टेबल। आप मुझे देख कर बताइएगा कि आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल कैसी लगी। सिंपल वे में मैंने इसे सजाया है और बेड को भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, सफाई कर ली है, झाड़ू कर ली है, मॉपिंग कर ली है, ताकि घर साफ़ सुथरा लगे। क्योंकि यहाँ पे मेड इतनी आसानी से नहीं मिलती, काफ़ी कॉस्टली बैठता है उन्हें रखना। तो बेटर ये है कि आप खुद अपने घर के काम करें और इतना ना फैलाएं कि ये समेटा ना जाए, उतना ही फैलाव करें कि आप जितनी आपकी हिम्मत हो समेटने की। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि थोड़ी सी मुझे किचन में काम था, मतलब ऑर्गेनाइज़ करनी थी फ्रिज। लास्ट नाइट मैं गई थी लुलु मॉल, तो वहाँ से मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी और अभी तो फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही मैंने फ्रिज में डाल दिया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास काफ़ी टाइम था। खाना भी मुझे इतना भारी नहीं बनाना था, हल्का दाल चावल ही बनाने थे, तो काफ़ी मेरे पास टाइम था करने के लिए। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बस यासिर मेरे साथ था, तो वही मेरे साथ लगा हुआ था किचन में। और ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, ये याकुल्ट जैसा ही यहाँ पर मिलता है, जैसे कि इंडिया में याकुल्ट होता है गट हेल्थ के लिए, ये यहाँ पर बहुत मशहूर है, काफ़ी लोग इसे परचेज़ करते हैं। तो सोचा मैं भी ला कर देखूँ, और एक मैंने भी ट्राई करके देखा, तो बिल्कुल याकुल्ट जैसा टेस्ट है। इसको पहले शेक करना पड़ता है, ये काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सारा सामान मैंने एक एक करके बाहर रख दिया है। पूरी फ्रिज मैंने खाली कर दी थी, फिर अच्छे से क्लीन करके सफाई करके उसको सुखाने के बाद फिर मैंने एक 1 बाय 1 सारी चीज़ें दोबारा रखी। और यासिर मुझे थोड़ा सा परेशान भी कर रहा था, लेकिन साथ भी दे रहा था। ये देखिए खड़ा हुए मेरे साथ, तो काफ़ी टाइम लग गया इधर से उधर रखने में चीज़ें। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं थी, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए, वो मैं पीछे रख रही थी, और जो डेली यूज़ में काम में आने वाली चीज़ें वो मैं आगे रख रही थी, ताकि पीछे हाथ डालना ना पड़े और इजीली मैं आगे से उठा लूँ और बच्चे भी आगे से ही यूज़ कर लें उन चीज़ों को उठा के। और फ्रेंड्स, आप जो ये ऑर्गेनाइज़र्स देख रहे हैं फ्रिज में रखे हुए, इसमें से एक दो तो मैं अपने साथ इंडिया से लेकर आई थी, और बाकी जो हैं वो यहाँ से मैंने परचेज़ किए थे, और कुछ मैंने घर में ही बनाए थे होममेड। तो बस इसी तरह मैंने ऑर्गेनाइज़र्स तैयार किए थे और रख दिया सब सामान ऑर्गेनाइज़र में। यासिर मुझे मुसलसल परेशान कर रहा था, जैसे-जैसे मैं सामान रख रही थी वो वापस निकाल रहा था। मैं दूसरी साइड चली गई तो मुझे पता नहीं चला कि क्या कर रहा है। लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो देखिए क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसने निकाल दी बाहर। फिर मुझे दोबारा से रखनी पड़ी, और ये ब्लूबेरीज़ और ये रेड बेरीज़ को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है इस कंटेनर में। इसमें एक जाली लगी हुई होती है, उसमें से पानी सब नीचे आ जाता है अगर एक्स्ट्रा पानी होता है तो। और ये देखिए अभी भी शैतानी इसकी जारी है, ये देखिए क्या कर रहा है ये। क्योंकि मैं दूसरे साइड में थी, मुझे नज़र नहीं आया कि कर क्या रहा है। बाद में मुझे पता चला कि इसने ये हरकत की है। तो देखिए मेरे यासिर की हरकतें। को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे तकरीबन आधे से 1 घंटा लग गया था, और मैंने अच्छे से सेट कर भी ली थी। काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने बीच का जो एरिया था थोड़ा खाली छोड़ा था, ताकि दोनों साइड का एरिया में नज़र आए कि क्या रखा है। और जो सामान मुझे यूज़ नहीं करना होता है, मतलब कभी-कभी यूज़ करती हूँ, वो मैंने पीछे रख दिया था बैक साइड में, और जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो मैंने आगे रख रखा है। वेजिटेबल भी मैंने नीचे बॉक्सेस में रख दिए, एक में रख दिए वेजिटेबल्स और दूसरे बॉक्स में रख दिए फ्रूट्स। और ये चेरी टोमेटोज़ अनाया को बहुत पसंद है, ये मैंने एक छोटे से कंटेनर में करके यहाँ रख दिए हैं, स्कूल से आने के बाद उसे दूँगी। तो साइड में तो ऑर्गेनाइज़ हुई हुई थी चीज़ मेरी,
तो यहाँ मैंने मिल्क के डब्बे रख रखे हैं और ये ऊपर एग्स हैं और बाकी मसाले के डब्बे हैं। तो एक साइड तो मेरा ऑर्गेनाइज था, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आगे का जो सामने का फ्रंट एरिया होता है, फ्रंट हिस्सा होता है, उसे मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था, वो मैंने कर दिया है। फिर आ गए बच्चे, क्योंकि बच्चे आ जाते 3 बजे तो उन्हें भूख लग रही थी। तो पाव भाजी मैंने बना कर रखी थी। पाव मैं रात को ले आई थी लुलु मॉल से, वहाँ पे मिल जाते हैं ये ईज़िली। और फिर मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये गार्लिक सॉस है, ये पिज़्ज़ा के साथ आई थी, तो वही मैंने पाव में लगा के सेक लिया था हल्का-हल्का। और पाव भाजी की जो भाजी बनाई थी वो मैंने फ्रिज में रख रखी थी, उसे निकाल कर मैंने गरम किया और दूसरे पैन में मैंने सेक लिए पाव अच्छे से और बच्चों को दे दिया इनका लंच। फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम। कल मैं फ्रूट्स भी लेकर आई थी, तो उसमें स्ट्रॉबेरी भी लेकर आई थी लुलु मॉल से। इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और यकीन मानिए इतना अच्छा टेस्ट, इतना मीठा टेस्ट मैंने कभी नहीं खाया था। और मैं तो समझती थी कि स्ट्रॉबेरी खट्टी होती है, क्योंकि मैंने इंडिया में काफ़ी खट्टी ही खाई है, तो मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी मीठी खाई है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पता नहीं किस मुल्क की थी, क्योंकि यहाँ पर सऊदी में रियाद में हर तरह के मुल्क के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। पता नहीं कौन सी कंट्री की थी, लेकिन बहुत ही मीठी थी। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है एक बर्तन में डाल के, सोडा डाल के, बेकिंग सोडा, और तकरीबन 1 से 2 मिनट छोड़ा था पानी में और उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो डस्ट होती है काफ़ी, और जो कि नज़र नहीं आती, और काफ़ी इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर डीप में फंसे हुए होते हैं, वो बेकिंग सोडा से आसानी से निकल जाते हैं। या तो आप बेकिंग सोडा डाल दिए या फिर विनेगर, ये दोनों ही काम अच्छे से करते हैं। और वॉश करने के बाद आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मत खाइएगा, नुकसान हो सकता है। और एकदम पानी से वन टाइम धोने पे नहीं जाता, इसको 1 से 2 मिनट तकरीबन रखना होता है बेकिंग सोडे में। तो यहाँ पर ईद आ गई थी किचन में, उसे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरीज़ तो मैं धो ही रही हूँ, तो इसका ही कुछ बना ले। तो उसने ब्रेड लेके, ब्राउन ब्रेड, और उस पे न्यूटेला लगा के और ऊपर से ये स्लाइस कर लिए थे स्ट्रॉबेरीज़, और वो प्लेस करके और खा लिया था। तो स्ट्रॉबेरीज़ तो इतने मज़े के थे कि जब बच्चों ने देखा कि स्ट्रॉबेरीज़ धुल गई हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ही फ़िनिश कर लिया था, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, और कोई भी चीज़ में कोई किसी भी तरह की कोई कमी हो ना, तो वो रखी रहती है, या फिर मुझे ख़त्म करनी है या फिर मैं किसी और चीज़ में उसे यूज़ कर लेती हूँ। दोस्तों ये है मगरिब का टाइम, मैं आ गई किचन में। थोड़ा-सा मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी कैबिनेट। पहले भी मैं कर चुकी हूँ, मैंने शेयर किया था पहले वीडियो में किस तरह मैंने इसको सेट करके रखा है, लेकिन दोबारा से ये मैस हो गई थी, आगे-पीछे जार हो गए थे। तो फिर से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा। तो ऊपर वाली शेल्फ़ में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मुझे अभी यूज़ नहीं करनी है, मतलब कभी-कभी यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे कि दाल वग़ैरह और दूसरे मसाले, और नीचे वाली शेल्फ़ में मैंने रखी हैं वो चीज़ें जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और ये ब्लैक कलर का ऑर्गेनाइज़र जो देख रहे हैं, ये दरअसल जूतों का डब्बा जो है वो है, जो जिसमें मैंने वॉलपेपर जो आता है स्टिक वाला, वो चिपका दिया था, ताकि लगे नहीं कि जूतों का डब्बा है। और नीचे कुछ मेरे पास बॉक्सेस पड़े थे प्लास्टिक के, उसी को ही मैंने यूज़ किया है ऑर्गेनाइज़र के तौर पर, ताकि साफ़-सुथरी चीज़ लगे, मैस ना लगे। और बॉक्सेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि जूतों का डब्बा है। तो 2 तो मेरे पास पहले ही रखे हुए थे, 2 मैंने और बना लिए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जी, मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है अपने ऊपर वाली शेल्फ़ को। यहाँ साइडों में देख रहे होंगे छोटी-छोटी सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। अभी कुछ दिनों बाद मैं फिर से इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि अभी आए हुए इस घर में हमें हुए हैं तकरीबन 1 महीना। तो अभी मुझे इतनी शॉपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि इस घर को सजाने के लिए या ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जैसे-जैसे टाइम बीतता चला जाएगा तो मैं ख़रीदती रहूँगी चीज़ें, और जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से चीज़ें ख़रीदी जाएँगी और लगाया जाएगा। ये नहीं कि सामान ज़्यादा ख़रीद कर भर लूँ और फिर वो ऑर्गेनाइज़ करना भारी हो जाता है। तो अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन इंशाअल्लाह आगे चल के बहुत अच्छा अपना किचन और घर वगैरह सजाऊँगी।
इसमें से कुछ ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो मैं इंडिया से लेकर आई थी, कुछ को मैंने यहाँ पर ख़ुद बनाया है और कुछ हस्बैंड यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो 1 साल से यहाँ पर थे तो किचन में काम करते थे। तो कुछ जार उनके लाए हुए थे वो मैंने यूज़ किया है ताकि मुझे ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े और मैं आराम से काम कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा इरादा है कि मैं शीशे के जार्स वगैरह इस्तेमाल करूँ, लेकिन अभी यहाँ से छोटा है तो मैं इस वजह से शीशे की कोई भी चीज़ में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्लास्टिक से ही काम चला रही हूँ क्योंकि काफ़ी महंगे आते हैं ग्लास के जार्स। तो मैं अभी हाथ रोके हुए हूँ, बाद में इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी और मैं अफोर्ड कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगी इंशाल्लाह। और नीचे का तो काउंटर में आपने देखा ही है पहले वीडियो जैसा ही है, तो ज़्यादा मैंने इसको सेट नहीं किया है क्योंकि किचन ये काउंटर थोड़ा सा छोटा है तो मैं ज़्यादा इसमें सामान नहीं रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।